Everyone, let's continue our chapter. Chapter 9, A Tiger in the House. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. लगभग 6 महीने बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को लखनऊ में अपने एक रिलेटिव के घर जाना हुआ तो दादाजी को मौका मिला उसी जू में जाने का जिसमें टिमोथी को छोड़ा गया था, वो देखने के लिए कि टिमोथी वहाँ कैसा है। आई वॉज नॉट देयर आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम। मैं उस समय उनके साथ नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। लेकिन मैंने उस सब के बारे में सुना जब मैं देहरादून वापस लौटा। अराइविंग एट द जू, ग्रैंड फादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। जू में पहुंचने के बाद दादाजी सीधे उसी पिंजरे की ओर गए जहां पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर। टाइगर अभी भी वहीं था। क्राउच्ड इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में दुबक कर बैठा हुआ, फुल ग्रोन, पूरा बड़ा हो गया था, विद अ मैग्निफिकेंट स्ट्रिप्ड कोट, और उसके ऊपर अब बहुत बड़ी बड़ी धारियां, बहुत चमकदार धारियां, आकर्षक धारियां हो चुकी थी। हेलो टिमोथी, सैड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। हेलो टिमोथी, दादाजी ने अपनी बाजू को पिंजरे के अंदर से सलाखों के अंदर डाला और उसकी ओर हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो टिमोथी। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स। टाइगर सलाखों के नज़दीक आया एंड अलोड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी को अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर डालने की अनुमति दी। Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. ग्रैंडफादर ने टाइगर के सिर को, माथे को सहलाया, उसके कानों को खींचा, और जैसे कि वो हमेशा करता था, वो जम्हाई लेना, बड़े बड़ी अपना बहुत बड़ा सारा मुंह खोलना, जैसा कि उसका पुराना तरीका था उन्हें चुप कराने का। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snared at him. उसने दादाजी के हाथ को चूमा और एकदम से पीछे हट गया, दुबक गया, जबकि साथ वाले पिंजरे से एक लेपर्ड वहाँ से गुर्राने लगा। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे। ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को शू करके पीछे हटाया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड। टाइगर फिर से उनके हाथों को चूमने के लिए आ गया। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। लेकिन हर बार जब भी लेपर्ड उन सलाखों के नज़दीक आता तो वो टाइगर दुबक कर एक कोने में जाकर बैठ जाता। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए जब वहाँ पर एक कीपर, जो कि वहाँ पर देख रेख करता था उन सब की, वो वहाँ भागा आया भीड़ को देखकर, भीड़ को हटाने के लिए। उसने दादाजी से पूछा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, मैं तो टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago? तुम तब वहाँ यहाँ नहीं थे क्या जब मैं 6 महीने पहले इसे जू में देकर गया था? आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग। मैं बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं हूँ, सेड द सरप्राइज्ड कीपर। उस हैरान हुए कीपर ने देख कहा, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। क्योंकि मैं इस टाइगर को कभी अपने आप से छू भी नहीं सका, ये बहुत गुस्से वाला टाइगर है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, तो फिर तुम इसे कहीं और क्यों नहीं छोड़ देते? दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, क्योंकि ये लेपर्ड जो है इसके पास में जो पिंजरे में है, ये बार बार इसे डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुप्रिंटेंडेंट अबाउट इट। मैं जाऊंगा और सुप्रिंटेंडेंट से इसकी शिकायत करूंगा, वहाँ के बड़े अधिकारी से इसकी बात करूंगा। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. दादाजी सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए जू में गए, लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से चले गए थे। एंड इसीलिए दादाजी थोड़ी देर के लिए उस जू में घूमते रहे।
चिड़ियाघर में घूमते रहे। उसके बाद वे टिमोथी के पिंजरे के पास वापस आए उसे गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि अब अंधेरा होना शुरू हो चुका था। ही हैड बिन स्टोरिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. वो लगातार टिमोथी को बार बार थपथपा रहे थे, सहला रहे थे। लगभग 5 मिनट्स तक ये सब चलता रहा। एक दूसरा कीपर बहुत देर से उन दोनों को बहुत अजीब से तरीके से ये सब करते हुए देख रहा था। उसको उसके दिमाग में कुछ घंटी बजी। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी ने उस कीपर को पहचान लिया, क्योंकि जब वो टिमोथी को छोड़ने आए थे पहली बार, तो वो वहीं था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तो तुम इस बेवकूफ़ से, मूर्ख से, लेपर्ड से दूर मेरे टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते? बट सर, स्टैमर्ड द कीपर। हकलाते हुए कीपर ने कहा, लेकिन सर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। ये आपका टाइगर है ही नहीं। आई नो सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, पता है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन। हाँ हाँ मुझे पता है अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी। तुम्हें एक या दो सलाह मेरी मान तो लेनी चाहिए। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। कीपर ने कहा, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months अगो। वो तो 2 महीने पहले ही मर गया था। डाइड? एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। दादाजी चिल्लाए, मर गया था? यस सर, ऑफ निमोनिया। उसे निमोनिया हो गया था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। ये टाइगर तो पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ा गया है जाल में। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ग्रैंड फादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी कुछ सोच ही नहीं पाए कि वो क्या कहें और क्या नहीं। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। वो टाइगर अभी भी उनकी बाजुओं को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रेलिश, बहुत प्यार से, बहुत उत्साह से। ग्रैंडफादर टुक what seemed to him an ace to withdraw his hand from the cage. दादाजी ने अचानक एकदम देखा कि एकदम से उन्होंने झटके के साथ अपने बाजू को, अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाला। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, गुड नाइट टिमोथी। अपना चेहरा उस टाइगर के बिल्कुल नज़दीक लाते हुए उन्होंने फिर से कहा, गुड नाइट टिमोथी। एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। उन्होंने घूर कर उस कीपर को देखा और गुस्से में वहाँ से जू से बाहर निकल गए। ऐसा क्यों क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें अब भी लग रहा था कि कीपर झूठ बोल रहा है, ये उनका ही टिमोथी था। दैट्स ऑल, दिस चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।